वक्त कहता है कि दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दवा
और ये कन्हैया आरम सराय से माला पहना करके पीताम्बर पहना सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम न करेंगे सुख शांति प्रदान होते धन के भंडार भरे रहे। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण बंधु और भाइयों, सीतानुसुईया जैसी इस धरा पर पलने वाली हमारी मातृ शक्ति माताएं और बहनें, पिता तुल हमारे बुजुर्ग, सभी मान भाव, सभी संत समाज, पवित्र आत्माएं, छोटे छोटे बाल गोपाल, प्रेम करने बच्चों, आसन पर विराजमान मुख्य समान परीक्षित जी महाराज एवं पति जी महाराज, दूर दराज से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी पंडाल में उपस्थित पवित्र आत्माएं, आज ठाकुर जी की कृपा से आपके इस पावन धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को चलते हुआ 7वां दिवस आप पहुंचा, यानी कथा का अंतिम दिवस। कुछ ही घंटों में कथा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। तो सभी भक्त जो है भगवान की पावन पावन रश्मि कथाओं का साधन करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़ी मार्मिक कथा को सुना, किस प्रकार से भगवान ने वृंदावन छोड़ा, मथुरा में आए और मथुरा में आकर के कंस का वध किया, अपने मैया बाबा अपने नाना को कंस की कैद से आजाद करवाया। ये नाना प्रकार की कथाओं को कल आप लोगों ने शुरू किया। अभी आप भैया जी के मुखारबिंद से सुन रहे थे किस प्रकार से भगवान ने द्वारका नगरी बसाई, जरासंध से युद्ध किया और द्वारका में आकर के प्रभु रहे, द्वारकाधीश बने। सबसे बड़े थे बलराम जी महाराज। बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ हुआ और बलराम अपना वैवाहिक जीवन द्वारका में जीने लगे। श्री हरि गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं और राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। हे राजन परीक्षित, सबसे पहले हुआ बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ में और बलराम बड़े आनंद से रहने लगे। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज चलो बलराम जी का विवाह तो रेवती जी के साथ हुआ, अब ये बताओ कन्हैया का विवाह कैसे हुआ? हमने सुना कि उनके एक नहीं दो नहीं बल्कि 16,108 विवाह हुए। यहाँ प्रभु एक एक नहीं संभाली जाती है, भगवान ने 16,108 कैसे संभाली थी? तो आप मुझे बताइए कि वो कन्हैया कौन थे और भगवान कन्हैया का विवाह किस किस के साथ हुआ, कैसे हुआ? तो सुखदेव महाराज मुस्कुरा करके राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, अगर तुम जानना चाहते हो भगवान के 16,108 विवाह कैसे हुए तो सुनो। भगवान कन्हैया का पहला विवाह हुआ परीक्षित जी महाराज रुक्मिणी जी के साथ। अजय बात प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। भगवान कन्हैया का पहला विवाह किसके साथ हुआ? रेवती जी के साथ, वो रुक्मिणी जी के साथ। और जब भगवान कन्हैया का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ दादा, तो ये रुक्मिणी कहाँ की रहने वाली थी, कौन थी और कैसे रुक्मिणी जी का विवाह कन्हैया के साथ में हुआ, ये कथा विस्तार पूर्वक सुन कीजिए। द्वापर युग में दादा एक कुंदनपुर नाम की नगरी थी। आज से 5,000 साल पहले एक कुंदनपुर नाम की नगरी थी और उस कुंदनपुर नगरी में महाराज एक राजा रहते थे जिनका नाम था भीष्मक। तो भीष्मक के घर में 5 पुत्र थे, कोई पुत्री नहीं थी। भीष्मक की पत्नी थी जिनका नाम था महाराज शुद्धमती। समय बीता तो इन राजा भीष्मक के घर में एक महाराज कन्या का जन्म हुआ और वो कन्या साक्षात आदि भवानी मां लक्ष्मी जी का अवतार लेकर के आई, रुक्मिणी बन के आई। और जब महाराज साक्षात मैया लक्ष्मी आज राजा भीष्मक के यहाँ कन्या बन करके आई, तो राजा भीष्मक ने देखा कि मेरे घर में छोरी को जन्म भयो, तो राजा भीष्मक ने बड़ी खुशी मनाई। ओम प्रकाश दादाजी दौलतपुर से ये माला पहना सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो परीक्षित जी महाराज
राजा भीष्म के घर में जब बेटी का जन्म हुआ तो देखो ये जो कुंदनपुर नगरी है ना, जहाँ के राजा भीष्म थे, जहाँ की मैया रुक्मिणी जी थी, ये कुंदनपुर नगरी औरैया जिले में पड़ती है, जो आज फिलहाल में वो नगरी कुदरकोट के नाम से प्रसिद्ध है। और हम उसी कुंदनपुर नगरी और कुदरकोट के रहने वाले हैं जी। जहाँ भगवान कन्हैया की पहली ससुराल थी ना, जहाँ रुक्मिणी का घर था, हम वहीं के रहने वाले हैं। आना कभी उधर घुमाएंगे महाराज आपको। अब हमारे वो दादाजी जो मैरिज होम मालिक हैं, वो हमारे परीक्षा जी, ये तो घूम आए हैं वहाँ। अच्छा लगता ना, जहाँ से भगवान कन्हैया रुक्मिणी जी को लेकर के गए थे, हरण करके ले गए थे, वहाँ वो मंदिर आज भी महाराज वहाँ उपस्थित है, स्थित है आज भी। और उसी बिल्कुल मंदिर के पास में मेरा घर है, छोटी सी कुटिया है हमारी। आना तब आप लोगों को घुमाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। आप भगवान के घर में रहते हैं और हम भगवान की ससुराल में रहते हैं। तो राजा भीष्म के घर में जब महाराज कन्या का जन्म हुआ तो राजा भीष्म ने बहुत खुशी मनाई। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा भीष्म के घर में महाराज संत महात्मा पधारे, बाबा देव ऋषि नारद पधारे, तो भीष्म ने आसन लगा करके नारद जी को बैठा लिया, बड़ा सम्मान किया। अब भीष्म ने नारद जी से कहा, बाबा, बोले हाँ आज आप बड़े सही समय पर आए। क्यों? बोले मेरे घर में ना छोरी ने जन्म लियो, तो बात छोरी की ने हस्तरेखा देख के मुझे बता दो, मेरी बिटिया को नाम का हुए, ब्याह किनके संगे हुए, बड़ी हुई कि का करे तो जगह हस्तरेखा देखो। नारद जी बोले ठीक है, बुलाओ अपनी बिटिया को। सो नारद जी ने जब कहा तो मैया सुतमती जो रहे गोद में बलली को लेके आई। और नारद जी ने जब बिटिया की हस्तरेखा देखी तो नारद जी मन ही मन में मुस्कुराने लगे। और राजा भीष्म से बोले, राजन ले हाँ तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। बोले क्यों? अरे तुम्हारे घर में तो साक्षात आदि भवानी मां लक्ष्मी का अवतार हुआ। तुम्हारी कन्या कोई साधारण नहीं है, ये लक्ष्मी का अवतार है। और सुनो, तुम्हारी बेटी का नाम होगा रुक्मिणी। क्या होगा नाम? रुक्मिणी। और बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त होंगी, अनन्य भक्त होंगी, और इनका विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगा। और नारद जी ने कहा, अरे सुन नारद की बात, मुनि ने बहुत पत्रिका लियो। बोलो, अरे सुन नारद की बात, मुनि ने बहुत पत्रिका लियो। मुनि सोची पाती लगन नाम धर दियो। मुनि सोची नारद जी बोले, सुना भीष्म, तुम्हें नहीं मालूम है? अरे रुक मेरा जान को हो काम, सिद्ध सब काम देव ने कियो। नारद जी बोले, अरे रुक मेरा जान को हो काम, सिद्ध सब काम देव ने कियो। होए श्री कृष्ण संग विवाह में बचन मैया कहती हो। होए श्री कृष्ण जय हो। नारद जी ने कहा, तुम्हारी बेटी का नाम होगा रुक्मिणी, अब बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी, और इनका विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगा। नारद जी ने कहा, भीष्म बड़े खुश हुए, बाजी बार लक्ष्मी आई गई, अब नारायण दमाद बन के आ जाइए, तमाम तो घर बैकुंठ बन जाइए। अब बड़ी बड़ी खुशी है महाराज भीष्म को। नारद जी के पैर दबा रहे हैं, बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। नारद जी नामकरण संस्कार करके वहां से चले आए। अब रुक्मिणी जो रहे ये धीरे धीरे बड़ी बही।
जब परीक्षित जी रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी भाई तो बचपन से ही रुक्मिणी के मन में कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हो गई। रुक्मिणी ने बचपन में ही सोचा कुछ भी हो जाए शादी करेंगे तो किसके साथ, कन्हैया के साथ। जब जन्म में ब्याह नहीं भाव तो 7 जन्मों तक इंतजार करेंगे, लेकिन शादी करिए तो कन्हैया संग न मत जाइए काउर को तो ख्याल नहीं। अब ऐसी लगन लगी, सोते जगते चलते फिरते खाते पीते रुक्मिणी को कन्हैया कन्हैया दिखाई देने लगी। उनकी सहेलियां कोई और बात करती तो रुक्मिणी दूसरी बात ना करती, सिर्फ कन्हैया की बातें करती। अब बिटियां कहती जब बाबरी हुई बनाए जाए कन्हैया के नाम का दिखाई नहीं दे। अब देखो प्रेम, न रुक्मिणी ने कभी कन्हैया को देखा था, न कन्हैया ने कभी रुक्मिणी को देखा था। और फिर भी रुक्मिणी के मन में भक्ति जागृत, कन्हैया संग शादी करे। अब समय बीता, रुक्मिणी कृष्ण का नाम लेते लेते सयानी हो गई, बड़ी हो गई, विवाह के योग हो गई। तो एक दिन महाराज जब घर में बेटी सयानी हो जाए तो सबसे ज्यादा चिंता घर में माँ को लगती है। तो सुद्धमती ने देखा कि हमारी बेटी विवाह के योग्य है, तो अच्छा घर और अच्छा वर देख करके बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अब मन ही मन में सुद्धमती सोच रही है। अब क्या सोच रही है बोलो?